अपडेट देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बुलेटिन शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से आ रही है थोड़ी देर में योगी कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में अहम बैठक होगी। लोक भवन में अहम कार्यक्रम, अहम बैठक होने वाला। कैबिनेट बैठक में कई प्रस्ताव पर मुहर लगेगी। सरकार की योजनाओं और नीतियों पर मंथन भी किया जाएगा। लोक भवन में अहम बैठक होगी। सरकार और योजनाओं की नीतियों पर मंथन किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कई प्रस्ताव पर इस कैबिनेट की बैठक में मुहर लग सकती है। थोड़ी देर में अब से कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक, जिसमें सीएम योगी सभी कैबिनेट के सहयोगियों से बातचीत करेंगे, मंथन करेंगे। लोक भवन में जो अहम बैठक होगी उसमें कई प्रस्ताव पर कहा जा रहा है कि अहम प्रस्ताव हैं जिन पर मुहर लग सकती है, जो अपेक्षाकृत लगातार लंबे समय से लंबित थी। परियोजनाएं जो मंथन जिस पर होना था, उन परियोजनाओं पर, उन कार्य योजनाओं पर आज इस कैबिनेट की बैठक में अंतिम मुहर, हरी झंडी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगा सकते हैं। और बढ़ेंगे आगे। चीनी को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है, बड़ा बयान दिया है उन्होंने। यूपी में 7 महीने का चीनी स्टॉक उपलब्ध है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में चीनी का स्टॉक मौजूद है, 7 महीने का स्टॉक मौजूद है। चीनी की उपलब्धता को लेकर के कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में, प्रदेश में चीनी का पर्याप्त भंडार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चीनी की किल्लत होने नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश में जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं उन पर हम कार्रवाई करेंगे। और जो अफवाह फैला रहे हैं उनको मैं बता दूं कि 7 महीने का स्टॉक उत्तर प्रदेश में चीनी का मौजूद है। प्रदेश में पर्याप्त भंडार है चीनी का। अफवाह फैलाने वालों पर, जमाखोरी करने वालों पर, ब्लैक होर्डिंग करने वालों पर प्रशासन सख्ती बरते। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अफवाहों पर, चिंताओं पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। सुनिए क्या कुछ कहा सीएम ने। क्राइसिस की चर्चा की चल रही है, लेकिन यूपी में चीनी की कमी नहीं। यूपी की 1 महीने की कुल खपत है 4 लाख टन चीनी। कुल 4 लाख टन 1 महीने की खपत है। हमारे पास मौजूद है 28 लाख टन। यानी आप अनुमान करिए 7 महीने की चीनी हमारे पास मौजूद है। और हम 15 अक्टूबर से फिर चीनी मिल चालू करेंगे तो 90 लाख टन यानी 900 लाख कुंटल चीनी का फिर से प्रोडक्शन अपनी चीनी मिलों के माध्यम से कर देंगे। यानी इतने बड़े पैमाने पर सामर्थ्य यूपी के पास है। यूपी की 25 करोड़ जनता का ही नहीं, भारत की 140 करोड़ जनता का पेट भरने की सामर्थ्य यूपी रखता है। और उसके लिए तकनीकी सहायक में आपकी एक बड़ी भूमिका हो सकती है। कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से बहुत अच्छे कार्य वर्तमान में कृषि विज्ञान केंद्र चलने शुरू हुए हैं, कृषि विश्वविद्यालय चल रहे हैं। और इस समय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से कृषि वैज्ञानिक और तकनीकी सहायक अब खेत की बात, यानी खेती की बात खेत में करने लग गए। लैब टू लैंड की बात करने लग गए। अब लैब पे ये एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, अब वह किसान के खेत में होगा। हमें खेती की बात करनी है तो किसान के खेत में करेंगे, कार्यालयों में नहीं, सेमिनार के हॉल में नहीं, उस खेत में ये बात होगी। और इस अभियान को हमें गति देनी होगी। मुझे लगता है कि आपको लगता है कि अगर सरकार ने पारदर्शी तरीके से नियुक्ति की प्रक्रिया दी है और यूपी के नौजवानों को ये अपॉर्चुनिटी मिली है, तो हम इसका लाभ अपने प्रदेश को दें, आने वाली पीढ़ी को दें, देश को दें। और यही हमारे लिए नेशन फर्स्ट की थ्योरी है। और आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से आ रही है। भैंसों की नीलामी के दौरान सड़क जाम, एफआईआर दर्ज की गई है। सपा नेता अनीस राजा समेत 11 नामजद आरोपी जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है, जो अराजकता का समर्थन कर रहे थे। समाजवादी पार्टी के ये नेता, सपा नेता अनीस राजा के समर्थन में 11 लोगों के खिलाफ
एफआईआर दर्ज की गई है। 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज की गई है। पारा क्षेत्र में नीलामी प्रक्रिया के दौरान ये प्रदर्शन हुआ था। सड़क जाम करके यातायात बाधित करने का आरोप लगा, जिसके बाद मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। यूपी के लखनऊ के पारा में जिस तरह से अराजकता की गई, उस मामले में नगर निगम अब सख्ती से एक्शन ले रहा है। सड़क जाम करके यातायात बाधित करने पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर अब जांच शुरू कर दी है। जो लोग इन अराजक तत्वों के समर्थन में आए थे, जो लोग इनको डिफेंड कर रहे थे, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। भैंसों की नीलामी के दौरान सड़क पर जाम लगा करके प्रदर्शन किया गया। इसके खिलाफ सपा नेता अनीश और 11 नामजदों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दायर कर दिया गया। पारा क्षेत्र में सड़क जाम करके यातायात बाधित करने का आरोप इनके ऊपर लगा। पुलिस ने अब एफआईआर की दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। ये एफआईआर जो आपको दिखा रहे हैं, 11 नामजद और 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिन्होंने यहां पर यातायात बाधित की, अराजकता फैलाने की कोशिश की। उन सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके आगे कार्रवाई, विधिक कार्रवाई जारी है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और अब जांच शुरू कर दी गई है। टीमें बनाई गई हैं और ये टीमें लगातार इस मामले में जांच करेंगी। नगर निगम की तरफ से स्पष्ट रुख कर दिया गया है, अपना रुख स्पष्ट किया गया है कि इस मामले में सख्ती से एक्शन लिया जाएगा और ऐसा एक्शन होगा जो नज़ीर बनेगी, जो उदाहरण बनेगी। और ऐसे में जो अराजकता की जा रही है, अतीक अहमद का नाम लेकर के आज जिस तरह से अराजकता फैलाई गई, लोगों को मुश्किलें हुई, परेशानियां हुई, लोग लंबे समय से शिकायत कर रहे थे कि अवैध तरीके से ये भैंसों का ये खटाल जो है वो चलाया जा रहा था। इस मसले पर अब जो अराजकता की गई है उसमें समाजवादी पार्टी के नेता भी नपे। समाजवादी पार्टी के नेताओं समेत 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। तो समाजवादी पार्टी नेता अनीश राजा और 11 नामजद आरोपी हैं और इसके साथ ही 50 अन्य अज्ञात आरोपी हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। भैंसों की नीलामी के दौरान सड़क पर जाम, अव्यवस्था फैलाने के आरोप में अनीश राजा और उसके समर्थक 11 नामजद लोगों और 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। भैंसों की नीलामी के दौरान सड़क पर जो जाम किया गया था, समाजवादी पार्टी नेता अनीश राजा समेत 11 नामजद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बढ़ेंगे आगे। लखनऊ समेत देश के कई हिस्सों में यूजीसी के नए इक्विटी रेगुलेशंस और आरक्षण व्यवस्था को लेकर के विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। 21 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ, जबकि 23 अगस्त को लखनऊ में भी सवर्ण समाज ने प्रदर्शन करके आरक्षण में सुधार या इससे हटाने और यूजीसी के नए नियम वापस लेने की मांग उठाई है। इस मुद्दे को लेकर के अब सियासत भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी जहां 2027 के चुनाव को देखते हुए पीडीए के पी को पीड़ित पंडित से जोड़कर ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कर रही है, वहीं बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष नीरज सिंह ने कहा कि पार्टी का केंद्र नेतृत्व युवाओं के साथ है और किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि 2027 में एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी, क्योंकि पार्टी के पास विकास का विजन है। तो लखनऊ में ये प्रदर्शन हो रहा है और ऐसे में जो प्रदेश बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं उन्होंने कहा किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना दिया जाएगा। पार्टी कार्यकर्ताओं ने सभी प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की है। लखनऊ में जगह जगह विरोध प्रदर्शन पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना रुख स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की तरफ से, शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कहा जा रहा है कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। इस मसले पर लगातार शीर्ष नेतृत्व नजर बनाए हुए है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में लगातार विकास हो रहा है। यूपी में बीजेपी की सरकार बनेगी। नीरज सिंह ने कहा कि पार्टी के पास विकास का विजन है। और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द वापस लौटते हैं।